तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो जवान होता है अपने आप को एक अलग स्पेस में पाता है और वो सोचता है कि आखिर मेरे को इतनी ज़्यादा दर्द क्यों फील हो रहा है, जैसे कि कोई मेरे को मार रहा हो। और तभी उसकी जो सपना यहाँ पे टूट चुका रहता है और वो हकीकत के अंदर उसकी जो बहन होती है उसे लपेट के मार रही होती है कुत्तों की तरह। और चिल्ला के बोलती कि बहन आखिर तुम मेरे को क्यों मार रहे हो, मेरे को दर्द हो रहा है और तुम ऐसा क्यों करती हो, बार बार मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। तो जो उसकी बहन होती है बोलती कि क्या तुम अब जाके यहाँ पे जग गए आखिरकार। तो चिल्ला के बोल रहे क्या कि तुम्हारा मतलब क्या है कि जग गया, मैं तब से जगा हुआ था और तुम मेरे को क्यों मारो, मेरा चेहरा इतना दर्द क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों लोग मेरे को बार बार यहाँ पे पीटते रहते हैं। और तभी पूछता है कि आखिर ये जगह कौन सी है बहना। तो बताते कि ये ना जो पियानो डायनेस्टी ने हमको एक कमरा दे रखा है तुम्हारे इलाज के लिए, क्योंकि तुमने बहुत ही नौटंकी कर रखी थी। और तभी वो पूछता है कि अपनी बहन से कि आखिर मेरे को बताओ कि मेरे शरीर में इतनी सारी चोटें कैसे आ गई, किसी ने असैसिनेशन किया था क्या मेरे ऊपर, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा। तो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये कुछ याद नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है। और आखिरकार क्या तुम भूल गए कि तुम यहाँ पे कुत्तों की तरह पे भौंक रहे थे, यहाँ पे चिल्ला रहे थे कि तुम यहाँ पे सुनजाए को मार दोगे, तुम उसे खा जाओगे, और अब तुम यहाँ पे भूल गए, क्या बकवास है ना। और तभी हम देखते हैं कि जो जवान होता है बोलता है अच्छा ऐसी बात है कि मैंने जुनसे को अटैक किया था, ये तो मजाक ही होगा, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। और तभी हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है बोलती कि पर ये फैक्ट है कि तुमने छुप के अटैक किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तो क्या ही बोल सकते हैं अब। इस बात को सुन के ना वो कुछ पलों के लिए चुप हो चुका रहता है और तभी रोने लगता है, बोलते कि मैं तो मर गया, मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, मेरा क्या होगा। और तभी उसकी बहन उसको चुप करा रही होती, बोलते ठीक है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और उसे गले लगा लेते, बोलते कि तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसके साथ में डील कर लिया और बस मैं कुछ समय के लिए अपनी बॉडी को सेल कर दूंगी तो वो तुम्हें जाने देगा। वो इस बात को सुन के ना उसकी जो दुनिया पे टूट चुकी रहती है और वो आराम से बिस्तर के नीचे उतरता है और वो चिल्ला के बोलते कि उस कमीने सुनसायो को तो मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, मैं उससे फाइट करूंगा, उससे ख़त्म कर दूंगा, साला उसकी हिम्मत कैसे हुई कि ऐसा वो डील कर सके। और दूसरी तरफ उसकी बहन उसको रोक रही थी, बोलती मैं मजाक कर रही हूँ, तुम यहाँ पे चुप हो जाओ, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया था, ऐसी कोई डील नहीं हो रखी है। और दूसरी तरफ हम देखते कि जहाँ पे फाइट कर रहे होते वहीं पे एक कोने पे बिस्तर पे अपना जो सिंगवान भी बैठा रहता है, मतलब उसको भी चोटें लगी रहती है। तो यहाँ पे अपना इलाज करा रहा होता है और बेचारे रोते सोच रहे होते कि मैं इतने समय से सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये लोग यहाँ पर झगड़ा करे, क्या ही बोल सकते हैं इनको। और मेरी फटी हुई है कि मैंने कहीं आवाज़ की मेरे को भी कूटने लग जाएंगे, बस चुपचाप मैं अपने आप को पकड़ के यहीं पे सो जाता हूँ। और दूसरी तरफ तभी हम देखते कि जो उसकी बहना होती है वो पूछती कि पर हाँ ऐसे मेरे को बताना है कि तुमने अचानक से सुनजाए को पर अटैक क्यों किया था, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा दिमाग यहाँ पे खराब हो गया या तुम किसी चीज़ से यहाँ पे प्रोसेस हो गए हो। तो वो बताता अपनी बहना कि अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ ना कि मेरे को जब मैंने जो सुनजाए को यहाँ पे डिवाइन एलिफेंट देखा था ना, जॉइंट वाला जो फिगर था, अचानक से मेरे को ऐसा फील हुआ कि वो ना मेरे को देख रहा है, मेरे दिमाग में देख रहा है। और अचानक से मेरा सिर दर्द होने लग गया, मेरे दिल में दर्द होने लग गया और अचानक से ना ऐसा लगा कि मैं खाली स्पेस में घूम रहा हूँ और मेरा दिमाग में हर एक चीज़ ब्लैकआउट हो चुकी थी। और यही बात है। और अभी जो यहाँ पे सुनसा है वो कहाँ पे है, तो वो बताती कि पीछे देखो अभी भी फाइट कर रहा है। और हम देखते अपने एम सी ना अभी भी यहाँ पे जायो चैन वो यहाँ पे यांग पान से फाइट कर रहा होता है और बहुत ही तेजी से यहाँ पे घूम रहे होते, एक दूसरे से फाइट कर रहे होते। और तभी यांग पान यहाँ पे अपनी शॉट की मदद से एक अटैक कर रहा होता है, पर तभी अपने एमसी यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज़ करता है, इसका नाम होता है इमोर्टल शॉट 8। और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक होती है कि अपनी शॉट की यूज़ करने के बाद भी जो यांग पान उसे ब्लॉक नहीं कर पाता और उसके छाती में एक बहुत ही गहरा कट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है, वो दर्द में चिल्ला रहा होता है। वो सोचते कि आखिर ये कैसे हो गया, आखिर ये कैसे हो गया, कोई भी मेरे को नीचा नहीं देख सकता, मैं उन सभी को मार दूंगा। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि उसकी जो चोटें थी वो भी यहाँ पे ठीक हो रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जायो चैन भी यहाँ पे फाइट कर रहा होता है अपने एम से। और तभी वहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पे चमकती है और हम देखते हैं कि जो भी चोटें थी ना यांग पान की वो ठीक हो चुकी थी। और पान एम्पर लाइफ स्पीड शॉट को जितनी पावर वो यूज़ कर सकता है वो यूज़ कर रहा है और अपनी स्पीच एनर्जी के कतरे तक को यहाँ पे यूज़ करके एक पावरफुल बीम का क्रिएट करता है। और हम देखते हैं वो जो अटैक ना अपने एमसी के पास में बस जाने वाली होती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ अपने एमसी यहाँ पे मजे में सोच रहा होता है कि अगर ये जो जितनी पावर एक अटैक में यहाँ पे पोर कर है ना, अगर मैं तभी भी सोचूं कि इतना काफ़ी नहीं है मेरे को हार्म पहुँचाने का, और अगर ये अपनी जो शॉट की 100% पोटेंशियल को यूज़ करता तो थोड़ा सा मैं सोच सकता था यहाँ पे सीरियस होने का, पर अभी तो बस ये बकवास है। और तभी अपने हाथ को आगे करता है और उस जो बीम को ना यहाँ पे छितरे उड़ा दिए होते हैं। और जिस चीज़ को देख के
यहाँ पे यांगपान बोलते कि तो इम्पॉसिबल है, अगर ये चीज़ कैसे हो सकती है, मैंने कितनी ज़्यादा ताकत का यूज़ किया था। और दूसरा अपने एम से बताता ना कि उसका अगर तुम्हारे में इतनी औकात होती कि तुम 100% पोटेंशियल का यूज़ कर पाते इस शॉट का, तो मेरे को थोड़ा यहाँ पे हार्म पहुँच जाता, पर तुम इतने नल्ले हो कि क्या ही बताए क्या ही बताए, और तुमसे तो मेरे को बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और अंत में ना, जितनी तुम यहाँ पे किलिंग इंटेंट को यूज़ कर रहे हो वो तो बस इसके नाम पे, लाइफ स्पीड शॉट के नाम पे धब्बा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। और तभी अपना एमसी क्या करता है कि अपने जो स्पीच एनर्जी को यहाँ पे इकट्ठा करता है और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीम को फायर कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे यांगपान यहाँ पे बाल बाल बचता है उस अटैक से, और तभी वो नीचे गिर चुका रहता है, उसकी शॉट कहीं और चली जाती है और वो अपनी शॉट के पास में रेंग तो जा रहा होता है, बोलते कि मेरी शॉट, पर तभी जो कोई बंदा उसके पैरों पे या बोलो उसके हाथों पे पैर रख दिया होता है, और वो और कोई नहीं अपने ज़ायो चैन होता है। और ज़ायो चैन को देख के ना कि उसके हाथों पे पैर रखा हुआ है जो अपनी मिंगू भी, और यहाँ पे जो किंग था यांग पियानो डेनेसी का, वो भी शौक हो चुका रहता है कि आखिरी बंदा क्या कर रहा है। और तभी ज़ायो चैन बोलते डिवाइन सन सुन फैमिली के, तुम यहाँ पे किसी चीज़ में गलत हो, ये जो स्वॉर्ड है ना वो बस एक वेपन है, और वेपन का काम है लोगों को मारना, भले उसका नाम कुछ भी हो, लाइफ स्पीड स्वॉर्ड हो, ये एनालाइजेशन स्वॉर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक वेपन ना बस मारने का टूल होता है। और इसी बात को सुन के ना अपना जो एमसी होता है वो बोलते कि तो ऐसी बात है, तो तुम्हारी जो बात से मेरे को एक और चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। और वैसे भी तुम यहाँ पे मेरे को गलत फील नहीं हो रहे अभी तो। और दूसरा अपना जो यांगपान था अपने हाथ से उसका पैर पकड़ लिया तो बोल देगी मेरे को दे दो, ये शॉट मेरी है, ये मेरी है। और पर हम देखते कि ज़ाओ चैन एक पल के लिए यहाँ पे सोचता नहीं है, उसके चेहरे पे इतनी तेज से लात मारता है क्या ही बताए, और वो एम्परर पियानो के ऊपर जाके गिरता है, और हम देखते कि वहीं पे नॉकआउट हो चुका रहता है और गेम के बाहर निकल चुका रहता है। और जो एम्परर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और तभी दूसरी तरफ अपना जो ज़ाओ चैन है वो भी तलवार लेके आ चुका रहता है, बोलता तो आ जाओ डिवाइन सन सुन फैमिली के, और हमारे बीच में अब होगा फाइनल बैटल। और दूसरा अपने एमसी में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, मेरे को इतना ज़्यादा फैमिली फील क्यों हो रहा है। और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं लगातार यहाँ पे लॉन्ग वीडियो बनाया जा रहा हूँ, कई 7-8 चैप्टर बना रहा हूँ हर दिन में, तो मेरा भी गला बहुत ही दर्द कर रहा है। तो बाय बाय। और हाँ, ऐसे अगर तुम्हें हो सके तो मेंबरशिप ले लेना, कुछ सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को यहाँ पे शेयर कर देना, क्योंकि उससे मेरे को थोड़ी मोटिवेशन और मिल जाती है।